जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि पूरे कह लें कि इस महीने में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि 2024 का जो इलेक्शन है इसके बाद वज़ीर आज़म कौन बनेगा। आज वो दिन आ चुका है और वज़ीर आज़म जो है आज जनाब शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये पाकिस्तान के 25वें वज़ीर आज़म हैं। और दीगर कह लें कि खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो है बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये जो कह लें कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये मुल्क पाकिस्तान के 25वें वजीर आजम बन चुके हैं। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो जनाब शहबाज शरीफ साहब का जो सफर है ये पंजाब से सीएम का जो सफर था इनका शुरू हुआ और इनकी जो काबिलियत है उसके अगर हवाले से बात की जाए तो लाहौर की जो तरक्याती काम है उसके कह लें कि जो हवाले से शहबाज शरीफ साहब को माना पहचाना और जाना भी जाता है। शहबाज शरीफ साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब के जो तरक्याती काम है उनको कह लें कि दूसरे मुल्कों में भी पसंद किया जाता है। आज जैसे ही जनाब के 201 के अवान से अक्सरियत से कह लें कि जो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कह लें कि जो वोटें ली 201 वोटें लेकर ये वजीर आजम जो है मुंतखब हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनाब 201 की जो कह लें कि नंबर गेम है ये बड़ी एक जबरदस्त नंबर गेम है, क्योंकि यहाँ पर जो वजीर आजम को चाहिए थे वो चाहिए थे 169 नंबर गेम वजीर आजम बनने के लिए। तो वजीर आजम साहब के पास तो 201 की नंबर गेम हो गई, यानी कि 30-31 वोट जो हैं जनाब, बल्कि 32 वोट जो हैं कह लें कि वजीर आजम साहब को एक्स्ट्रा मिले हैं वजीर आजम बनने के लिए। जबकि चाहिए कितने थे 169। तो ये देखें कि 32 वोट जो हैं कि उनको ज्यादा मिल चुके हैं। और इनके जो मद्दे मुकाबिल में थे यानी कि जो पीटीआई के थे कह लें कि उमर अयूब साहब, उनको मिले हैं जनाब 92 वोट लेकर वो ओपोजिशन में ही रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं उमर जो है अयूब साहब के हवाले से जो जनरल अयूब थे ये उनके पोते हैं, ठीक है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये काफी सारी पार्टियों से होते नहाते धोते अब जाके वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। और बड़ी बात है कि इनको कह लें कि जो पीटीआई है उनने वजीर आजम के लिए नामजद किया हुआ था। दूसरी जो जमातें हैं जैसे कि मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और दीगर जमातों ने कह लें कि शहबाज शरीफ साहब पे इत्मीनान का इजहार किया। बिलावल भुट्टो साहब के अगर हम देखते हैं 2024 के इलेक्शनों से पहले, तो इस इलेक्शनों से पहले ही बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया था कि हमें अगर काम करना है तो हम शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं। कि मैंने कल भी आपको व्लॉग में बताया था कि काफी सारे लोग थे इसी चीज के ऊपर परेशान थे कि जो है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे और एकदम से ये फैसला आता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब अब वजीर आजम नहीं बन रहे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं। ये काफी सारी कह लें कि एक बेचैनी भी पाई गई मुस्लिम लीग नून की जो जमात है। बेचैनी किस वजह से पाई गई इसका भी हम आपसे कह लें कि जिक्र करेंगे। वो ये है कि जिस तरह शेख रशीद साहब का एक बयान था या उनके नारे थे या तकरीर थी, वो ये कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन नून में से शीन तो नहीं निकली, लेकिन जो नून है वो बैठ गया और शीन जो है वो वजीर आजम बन गया। यानी कि कह लें कि शहबाज शरीफ साहब को शीन कहा जाता है, नवाज शरीफ साहब को नून कहा जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने की मेन वजह है वो ये है कि एक तो उनके ऊपर जो इत्तेहादी पार्टियां वो एतमाद करती हैं, पीडीएम पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है इसको कह लें कि मुखालिफ जमातों की जानिब से। तो जो इनके ऊपर कह लें कि काफी सारी पार्टियों का एतमाद भी है शहबाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब के ऊपर कह लें कि दूसरी जमातें थोड़ा डरती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब थोड़े गुस्से वाले भी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपना बदला कभी नहीं भूलते, वो अपना बदला लाजमी लेते हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह
खुली छूट मिली हुई है। कह लें कि 3-4 दिन से कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई के लोग हर तरह के वो नारे लगा रहे हैं जो कि एक पढ़े लिखे शख्स को अवानों में बैठ के या इतने बड़े मनसब पे जाकर ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए जो पीटीआई के लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर कह लें कि आपके ही मुल्क का एक शख्स है जो सामने आता है, जो एक भारी कह लें कि मैंडेट की वजह से वजीर आजम बनता है, मुनखतिब होता है, तो उसको आप ये कह लें कि आप ये कहते हैं कि ये चोर है, चोर है, चोर है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमती बेंचों से आपको कोई तनकीद नहीं की जाती। आपको यानी कि ओपोजिशन को खुली छुट्टी मिली है, वो जैसे मर्जी बोले। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफी सारे हलकों से ये भी आवाजें आ रही हैं कि जो 9 मई के वाकयात के मुलजिम हैं, जिनको अभी तक सजाएं नहीं हुई, उनको सजाएं होनी चाहिए। जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं होंगी तब तक कह लें कि इनको सही तरह समझ नहीं आएगी कि मुल्क पाकिस्तान को कैसे चलाना है। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो 9 मई के कह लें कि मुलजिम हैं, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें उनको सजाएं हों, और दीगर कह लें जो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए 9 मई के वाकयात के हवाले से, कोर कमांडर हाउस पे हमला, रेडियो स्टेशन पे हमला और दीगर इन केसों के ऊपर। लेकिन ये पहले कह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब कि ये जो कानूनी सजाएं हैं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमने कह लें कि वो कह लें कि दुश्मनी नहीं निभानी, और कह लें कि उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सियासत नहीं करनी जो कह लें कि अदला बदली की सियासत, हमें मतलब दुश्मनी नहीं निभानी। तो यहाँ पर उन्होंने काफी सारा, शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही ओपोजिशन को रिलीफ दिया हुआ है, लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कानून जाने और मुलजिम जाने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने तो ये बातें कह दी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कभी भी चीजें नहीं बोलते। माजी में देखा जाए तो किसी भी कह लें कि जर्नल के साथ उनकी आज तक नहीं बनी, और जर्नल ने जब भी कोई उल्टी बात की तो उनने हुकूमत नवाज शरीफ साहब की कह लें कि उनके एक अपने गुस्से की वजह से, या कह लें कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी कह लें कि एक जिद की वजह से हमेशा अपनी हुकूमत कह लें कि कुर्बान की है, लेकिन अपनी जिद नहीं उनने छोड़ी। ये नवाज शरीफ साहब में क्वालिटी भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहने वाले जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं, इस पार्टी की जो पूरी कमान होगी, इस मुल्क की जो पूरी कमान होगी, इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सारी कमान जो है जनाब नवाज शरीफ साहब के हाथ में होगी। और ये मैं बता दूं कि कह लें कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब बस यस सर, यस सर, क्योंकि जाहिर बात है पिंडी की जो नरम हवाएं हैं उधर से भी उन्हें यस सर करना पड़ेगा। घर की जो ठंडी हवाएं हैं, जो यानी कि बड़े भाई का कह लें कि उनको ऊपर साया है जनाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उस हवाले से भी उनको यस सर करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है जो अगर ओपोजिशन में जाते हैं, सॉरी जो इत्तेहादी जमाते हैं, तो वो की अगर मुतालबात करती हैं तो उधर से भी शहबाज शरीफ को यस सर ही करना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब जो है सिर्फ यस सर बन के रह जाएंगे, और नजर भी आ रहा है। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जो इस वक्त की कह लें कि जो मौजूदा सूरत हाल है, कुछ हलकों में तो काफी सारी मुबारकें चल रही हैं, और कुछ हलकों में कह लें कि सोग का माहौल है। सोग का माहौल की साइड पे, यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो पीटीआई है, पीटीआई को तो पहले दिन से पता है कि हमारे पास नंबर गेम कम है, तो हम कह लें कि वजीर आजम अपना नहीं बना सकते। तो मुस्लिम लीग नून को पहले दिन से पता है कि हमारे पास नंबर गेम बहुत ज्यादा है, तो हम अपना वजीर आजम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आज कल या 2-3 दिन से जो असम्बली के इजलास में जो नारे लगाए जा रहे हैं फॉर्म 45 के, वो ये कहा जा रहा है कि जो हमारे कह लें कि जो नामजद कह लें कि जो पीटीआई की जानिब से कह लें कि जो क़यादत है पीटीआई की, वो ये कहती है कि यहाँ पर जिसके पास फॉर्म 45 नहीं है उसको लिहाजा इन अवानों से बाहर निकाला जाए। यानी कि जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में ये कहना था इनका गौहर अयूब साहब का, सॉरी उमर अयूब साहब का, कि इन लोगों को बाहर निकाला जाए जिन लोगों ने यहाँ पर धांधली करके इन अवानों में आए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये कहा जा रहा है, आज मरियम रंगरेब साहबा ने भी ये कहा कि जैसे पेशावर में आप एक अक्सरियत से जीते हैं, तो पेशावर का जो इलेक्शन है वो हलाल है,
और जो वफाक में आप लोग सीटें हारे हैं वो हराम है। तो अगर इसको आप कह लें कि हराम करार देते हैं इस इलेक्शन को वफाक के हवाले से, तो वफाक का हराम है, तो फिर अपना जो KPK का इलेक्शन है उसको भी हराम करार दे दें। तो यहाँ पर मसला ये है कि दोहरा मेयार है, दोहरे मेयार के साथ हमेशा जमातें चलती आई हैं और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। ये जो भी जमात कह लें कि पाकिस्तान में हारती है वो कहती है धांधली हो गई है, जो जीतती है वो कहती है इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है इसमें एक बड़ी मजेदारी की बात यह है, जो जीती हुई जमात है वो भी कह रही है धांधली हुई है और जो हारी हुई जमात है वो भी कह रही है धांधली हुई है। अच्छा, इसमें वजह क्या? वजह यह है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून एक्सेप्ट कर रही थी कि हमें जो सीटें हैं वो तकरीबन 120-30 से जायद मिलेंगी, उनको 120-30 से जायद सीटें नहीं मिली, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब ने पहले कह दिया था अगर मखलूद हुकूमत मिलती है तो हमें मखलूद हुकूमत मंजूर नहीं है। तो फिर जाहिर बात है मखलूद हुकूमत है, 3-4 जमातों ने मिल के कह लें कि ये हुकूमत बनाई है। तो अच्छा, जो हारी हुई जमातें हैं वो तो रोला डालती हैं, हर साल डालती हैं जब भी इलेक्शन होता है, और 2024 का ये वाहिद इलेक्शन होगा कि जीतने वाला हारने वाला दोनों शोर डाल रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं अचकजई साहब के हवाले से। महमूद अचकजई साहब को कह लें कि सदर के लिए नामजद किया गया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अब 11 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, 9 तारीख को, अब वो होगा अचकजई का और आसफ अली जरदारी का, यानी कि सदर का जो ओहदा है उसके लिए अब इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें भी पता है कह लें कि इसको PTI को कि इनके पास नंबर गेम नहीं है, और कह लें कि जो इनके पास नंबर गेम है मुस्लिम लीग नून के पास और पीपल्स पार्टी के पास, तो सदर भी जरदारी साहब बनाए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इनने नाम दिया महमूद अचकजई साहब का, महमूद अचकजई साहब की इमरान खान साहब के हमेशा से नहीं बनती थी, ये अब जाके थोड़ी बननी शुरू हो गई है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन लोगों ने पहले नामजद किया था कि हम आपको सदर बनाएंगे, और उसमें एक वीडियो भी आई है खातून की, उसने कहा जी रो के उसने कहा कि अब मौलाना डीजल हमारा सदर बनेगा, हमारी पार्टी का सदर बनेगा, दीगर ऐसी वीडियो सामने आती रही। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन था मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अच्छा था, और PTI के लिए फिलहाल मसले ही मसले हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो सियासत है, ये जो हुकूमत बन चुकी है, ये जो वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं, क्या ये जो अब ओपोजिशन है इनको साथ लेकर चला जाएगा या इनको जेलों में डाल दिया जाएगा? क्योंकि इनके ऊपर, किसी के ऊपर 9 मई का केस है, किसी के ऊपर फलां केस है, किसी के ऊपर फलां केस है। और यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि आज जो पेशावर की हाई कोर्ट है उसने आज फैसला दिया है कि जो अली मीन गंडापुर है उनको किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। और ये देखें ना, बात यह है कि वो CM बन चुके हैं उसके KPK के, तो KPK की भी हुकूमत कंप्लीट हो चुकी जनाब, बलूचिस्तान की भी हुकूमत कंप्लीट हो चुकी है, आप पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी भी हुकूमत कंप्लीट हो चुकी। आज रहेगी वफाक की, वफाक का भी वजीर आजम आपको मिल गया, मुबारक हो। आप सबको वजीर आजम ढूंढ रहे थे ना आप बहुत दिनों से, अब आपको वजीर आजम मिला जिसका नाम शहबाज शरीफ है। तो अब सदर साहब आरफ अलवी साहब जाएंगे तो सदर कह लें कि आसफ अली जरदारी साहब आएंगे, और फिर रह जाएगा आपका सेनेट का एक इलेक्शन है। तो उसके सेनेट के इलेक्शन में पहले ये कहा जा रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो अब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो सेनेट के चेयरमैन बनना चाहते हैं और वो सेनेट में आना चाहते हैं और सेनेट का वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और ये आने वाले दिनों में देखेंगे ये ऊंट किस करवट बैठता है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।